यार मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, तो आप सभी लोग का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और मैं आपके गुरु सर, और आज पढ़ाने वाले आप लोगों का प्रश्नावली 1.1। और पिछले जो क्लास में हम बात कर देना था वह 1.1 के 2 क्वेश्चन बनाए हुए थे, ठीक है। लेकिन जब तीसरा क्वेश्चन बनाया तो वीडियो ही कट गई थी, कॉल आ गया था। आप लोग इस बात को जानते हैं। तो चलिए प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 3 पर ध्यान देते हैं, जो आपके लिए और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, और हम ना आपको आसान भाषा में समझाने वाले हैं, जो आपके लिए और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी। कितने बार बोलिएगा आप? चलिए, कहा गया सवाल आप लोग का, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली और सारा बात, देखना ये आपको सिर्फ बुलवाने के लिए कहा गया है, ठीक। अब पढ़ रहे हैं। 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना होता है, मतलब उनके पीछे दौड़ा दिया जाता है। दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? और जब आप सब लोग जानते हैं कि इस वीडियो में जो हम प्रश्नावली 1.1 है, तो इनमें हम लोग यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम के रूप से ही सारे सवाल को हल करने वाले हैं। तो चलिए वही बात हल करेंगे हम, ठीक ना भैया। 616 सदस्य वाली है ना, सबसे पहले आप मेरे प्यारे भाई इसका मसल निकालिए। जो आप हमेशा जो बचपन से मसल निकालते आए हो ना, वही निकालिए यहाँ पर, ठीक है। तो भैया और हम मसल निकालते हैं तो एक बार में 32 हो गया, 32 और एम 2 जाएगा 9 और 5 296, और 32 नवा करें 288 होता है, 288 मतलब 16 में साथ जाएगा 8 0 0 और 8 में 32। तो आपके माइंड में ख्याल आया होगा कि भैया आप कैसे बना दिए, आप हमें समझाइए, ठीक है। ये ख्याल आया है ना? हाँ भैया, देखो 32 616 थी ना, सबसे पहले हम भाग दिए, तो 32 से हम 616 में भाग किए ना, तो एक बार में 32 296 आया, ठीक ना। मतलब 61 में से 32 जाएगा 29, ऊपर से 6 296, और 32 में 9 से गुना करेंगे 288 आ गया। क्लियर? मतलब 32 में और 19 से मल्टीप्लाई किए ना, तो मेरा जो शेषफल है वो 8 बच गया, और 8 से फिर हम 32 से भाग कर दिए, कितने बार भैया? 4 बार में, ठीक है। 4 बार आपका कट गया। बस यही सारी बातों के यहाँ पर लिख देंगे, कुछ नहीं करेंगे हम। देखेंगे ना हल, देखेंगे हल। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सूत्र से, क्लियर? हाँ भैया, क्या होता है सूत्र, क्या होता है आप बताइए। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ ए को ना हम भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य। बी को भाजक, क्यू को भागफल, और आर को शेषफल कहते हैं। क्लियर? हाँ भैया क्लियर। तो यहाँ पर 616 का है ना, हाँ 616 विकास से गुना किए हैं 32 ना, भाजक 32। भैया आप 19 मल्टीप्लाई किए हैं ना, हाँ 19 से कितना सफल आया था? तो 8। क्लियर? आपकी बार क्या किए हैं आप? 32 भाग किए हैं, तो 32 भाज्य, मतलब जो बीच वाला होता है ना वो भाज्य होता है। 8 गुने 4 प्लस में 0, भैया 8 गुने 4 प्लस में 0। और हम आपको बता दें कि जो बीच वाला होता है ना, बीच वाला, इन्हें कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य। भाज्य गुना ए द्वारा। क्लियर? और इन्हें कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं भैया? भाजक, ठीक। ये हो जाता आप लोग का भागफल। ये आप लोग को बेसिक जब पढ़ाए हुए थे तो सारी बातों का ज्ञान का अध्ययन कराए हुए थे, सारी बात हम बताए थे उसमें, लेकिन आपको याद ना होगा, जानते इस बात को लेकर। लेंगे अतः अतः भैया 616
इसमें कहा गया है, मसा जो होगा तो वो 8 ही होगा। कहा गया दोनों समूहों के समान संख्या वाली तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, इसे वो मार्च कर सकते हैं। तो दिए ना स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8 होगा, जिसे वो मार्च कर सकते हैं। ठीक है, पहले आप इतना बना दीजिए, ठीक ना। पहले आप बना लीजिए, ठीक। तो अब चलिए अगले प्रश्न पर। और आप नहीं उतारे होंगे ना, आप अभी नहीं लिखे होंगे, तो आप वीडियो को पीछे कर लीजिए और रोक करना लिख लीजिए, ठीक है। हाँ भैया लिख लेते हैं। और आवाज़ अभी क्लियर नहीं जा रही ना, आज सारी व्यवस्था लगा देंगे जो माइकें होती है, ताकि आवाज़ जो ना होती क्लियर वॉइस आपके पास पहुंच जाए। भैया इसके बाद क्वेश्चन क्या है, प्रश्न नंबर 4 दिए तो एक मिनट भैया, आप ना बहुत देर कर रहे हैं, बहुत देर। स्मार्ट बोर्ड नहीं है ना। मैं ना भैया, आप खलबाना क्यों मार रहे हैं स्मार्ट बोर्ड का। चलिए प्रश्न नंबर 4 ध्यान देते हैं हम लोग। और ये एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण नहीं था, एग्जाम में प्रश्न नहीं बनता है। चलिए प्रश्न नंबर 4 क्या है भैया, प्रश्न नंबर 4 है यूक्लिड, ठीक ना, विभाजन प्रमेय क्या है। प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी नाम एम के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में हो। और आप चाहते तो ये सारी सवाल आप एक किताब में भी है और आप किताब से भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ भैया, ये सारी किताब आपको प्रश्न नंबर 4 है और ये सारे किताब आप एक किताब में है, ठीक ना। आई कहा गया ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ पर वर्ग पूछा गया है, वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में है या नहीं, ठीक ना। और इस चलिए तो ये कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे हल, क्या हल। क्या भैया कहा गया था यूक्लिड, फिर मानेंगे ना, माना है कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है भैया। सवाल है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग ना, तो सबसे पहले हमको मानना होगा जो ए है ना, ए को भैया ए क्या होता है, ए आपका भाज्य, क्या है भाज्य। ये कैसे, देखो जिनसे भाग्य
भाग करते हैं ना उसे कहते हैं भाजक। ठीक है, फिर से समझा रहे हैं आप लोगों को, समझिएगा। जिन्हें हम भाग करते उसे क्या कहते हैं? भाजक। जिसमें भाग करते हैं उसे कहते हैं भाज्य। ए द्वारा जो प्राप्त होता है साइड में इसको कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं भैया? भागफल कहते हैं। ठीक ना, जो हमें अंत में प्राप्त होता है उससे शेषफल कहते हैं। ठीक ना, हमें अगर माना है कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए b बराबर 3। मतलब जो भाजक है कितना है? 3। और भाई जो शेषफल अब आएगा हमारा, जो भी अब शेषफल आएगा तो सब 3 से कम आएंगे, मतलब 0 1 2। हाँ भैया, अब चलिए अब लिखेंगे। अब क्या भैया? अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सूत्र से आप सभी जानते हैं क्या होता है भैया? ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। लेकिन यहाँ पर वर्क का है ना। हाँ भैया, एक ए छोड़िए, 3q प्लस में एक बार आर का मान क्या लगेगा? 0। क्लियर? एक बार भैया आप ना अभी से हल कर दीजिए इसको। ठीक है, और आप चाहते हैं भैया वर्क का है ना, हम लिख देंगे ओके। ए बराबर वर्क मतलब क्या स्क्वायर होता है। हाँ भैया, 3 के स्क्वायर में 9q के स्क्वायर हो जाएगा। और ए बराबर हम 3 गुने 3q के स्क्वायर लिख दे रहे हैं। ठीक ना, उसके बाद 3 बाहर निकाल रहे हैं और 3q स्क्वायर हम यहाँ पर लिख देंगे ना। जहाँ 3q बराबर m माने हैं। क्या माने हैं? m। ठीक है, तो इसीलिए दिख रहा है, देखो तो दिख रहा है इसमें। जहाँ 3 और 3q स्क्वायर है ना, यहाँ पर हम m मान लिए। m हाँ ये दिखाई दे रहा है। ना ओके, देखो जहाँ पर भैया 3q है ना, 3q यहाँ पर क्या मानेंगे? m। क्या मानेंगे? m। इसलिए a बराबर 3m हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप? हमको ना 3m के रूप में लाना था, 3m के रूप में हो गया। ठीक है भैया, आप कैसे बना दिए आप हमें ये समझाइए। तो सबसे पहले हम लिखे a बराबर बी क्यू प्लस आर, और a बराबर बी की जगह पे 3, क्यू डाल दिए और आर जगह पे 0। तो कहा हम कि दिखाता पूर्णांक का ओवर करने पर हम ओवर किए तो 9q स्क्वायर आ गया, और 9 को हम तोड़ दिए 3 q के स्क्वायर, जहाँ पर 3 कॉमन निकाल लिए। भैया जब 3 कॉमन निकालिएगा तो यहाँ पर q के स्क्वायर में आएगा जी। भैया जब q के स्क्वायर आएगा तो हम q के स्क्वायर बराबर a माना है। क्या माना है? m माना है, इसीलिए a बराबर 3m हो गया। हाँ भैया, अब चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इनको। अब r बराबर 1 पर क्या? r बराबर 1 पर फिर क्या है? तो हो जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस में r, और हम बात करें तो b जगह पे 3 क्यू प्लस में r क्या 1 ना। हाँ भैया 1। अब क्या करेंगे हम? a बराबर 3q प्लस में 1 के होल स्क्वायर। क्लियर? हाँ चलिए, और आप चाहेंगे ना तो हम बहुत बड़ा भी बना सकते हैं, और आप कहेंगे तो छोटे बना सकते हैं। लेकिन मेरे कहने का अर्थ यह है कि अभी आप पॉइंट बात समझिए। r बराबर 1 पर रखे ना, इसलिए a बराबर बी की प्लस में r, इसलिए a बराबर 3 की प्लस में 1। ठीक है, जहाँ r है ना वहाँ पर क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। अब यह a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। नहीं समझ रहे आप लोग? a प्लस बी का होल स्क्वायर, भैया a प्लस बी की जब होल स्क्वायर आ गया, आप ही बताइए। एक मिनट ये देख रहे, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? हाँ दिखाई दे रही है, दिखाई तो ये भी दे रहा है। चलिए
भैया ए के स्क्वायर होता है, क्या होता है ए के स्क्वायर, मतलब 3 क्यू के स्क्वायर प्लस में बी के स्क्वायर प्लस में 2 गुने 3 गुने 1। तो ए बराबर भैया 9, भैया एक काम भैया ना 9 क्यू के स्क्वायर प्लस में 6 क्यू। तो यहाँ पर ना हम 3 को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, 3 को बाहर निकाल रहे हैं। उसके बाद मेरे प्यारे भाई, उसके बाद क्या हो जाएगा भैया 3 क्यू के स्क्वायर प्लस में 2 क्यू प्लस में 1। समझे? नहीं भैया हम यहाँ पर नहीं समझे, आप किए क्या है, देखो 9 क्यू स्क्वायर होगा ना, तो 9 जैसे गुरु, तो यहाँ पर 3 कमा निकाले, भाई 3 के बाद 9 कितने बार में है, 3 बार में, और 3 क्यू के क्यू स्क्वायर प्लस में 3 दूनी के 6 क्यू हो गया। 3 के बाद 6 कितने बार में, 2 बार में 2 क्यू प्लस में 1 लिखिए। अब जहां पर मेरे प्यारे भाई, हम यहाँ पर दे रहे आपको, जहां 3 क्यू के स्क्वायर प्लस 2 के बराबर क्या माना है, एम माना है, क्या माना है, एम, ठीक ना। इसलिए 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम प्लस में 1। क्लियर, प्रूफ हो गया, बस लिख देंगे यहाँ पर। जहां डालिए अत घाता पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप में है। तो इस प्रकार से आपके जो प्रश्न नंबर 4 है हल हो जाएंगे, ठीक है। आपके माइंड में सवाल चलता होगा भाई कैसे हल होंगे, आप तो मास्टर हैं। ऐसा बिल्कुल बात नहीं है, हम आपके मास्टर नहीं है, आप भैया ही हैं, लेकिन हम आपको समझा दे रहे फिर से। तो सबसे पहला वो मानना होगा कोई धनात्मक पूर्णांक, ठीक ना। हम माना है कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए b बराबर 3m। भैया आप b कैसे मान लिए, तो यहाँ पर दिया 3m, 3 दिया था 3, हाँ b 3 मान लिए। और जो शेषफल होता है ना 3 से हमेशा कम होगा 1, 0 1 2। उसके बाद कहा गया था यूक्लिड विभाजन प्रमेय प्रयोग करके, तो यूक्लिड विभाजन एलोगोथम के सूत्र से, तो a बराबर बी क्यू प्लस में r, इसलिए a बराबर भैया b जगह पे क्या रखेंगे 3 और q प्लस में r जगह पे 0 भैया, ओके। इसलिए a बराबर 3 क्यू के स्क्वायर, इसलिए a बराबर 9 क्यू के स्क्वायर। अब 9 को तोड़ दिए, 3 गुना 3, तो भैया जब 3 कॉमन निकाल लीजिए तो यहाँ पर 3 बचा, 3 एक बार बना जी क्यू के स्क्वायर क्या बना है, एम बना है, ठीक है। पहले आप बना लीजिए, उसके बाद घर पर समझ लीजिएगा, ठीक है। हाँ भैया, तो चलिए पहले बनाइए आप। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, अब ना प्रश्न नंबर 5 में ध्यान देते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 5 क्या है, ओके। हाँ भैया, प्रश्न नंबर 5 पर हम लोग ध्यान को देते हैं। और आप नहीं उतारे हैं तो वीडियो के पीछे करके उतार लीजिएगा, ओके। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है हमें भैया, आप आराम आराम टाइम लीजिए और ऐसा नहीं ना वो समझ में आ जाए। और आपका अंतिम प्रश्न, ठीक ना मेरे प्यारे भाई,
और आप लोग का अंतिम प्रश्न। मैं प्रश्न नंबर 5 क्या है? प्रश्न 5 है आप लोग का ना, यूक्लिड। और आपके पास किताब है तो किताब निकाल लिख लीजिएगा, है ना। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, और जब घन कह दिया गया है ना, मतलब क्यों भैया, हाँ, घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। आइए, सवाल क्या है भैया? सवाल है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके, मतलब हमसे कहा गया है ना कि आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए जिसके तहत ना, जिसका घन हो, क्या हो, घन पूर्णांक हो। ओके, तो उसके बाद 9m, 9m+1 और 9m+8 के रूप में हमको लाना है, ठीक ना। सबसे इजी है, लेकिन इसमें ना a+b का होल की जो होता है ना, ज़्यादा प्रयोग होगा, तो आप लोग डरिएगा मत, ठीक ना। आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, लिखते हैं हल। क्या लिखते हैं? हल। लिखेंगे माना है कि, क्या माना है कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या है भैया? धनात्मक पूर्णांक है। ये एग्जाम महत्वपूर्ण है भैया, एग्जाम के लिए नहीं है, और आपके एग्जाम में काफी कम सवाल पूछ जाती है भैया। एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए b बराबर, यहाँ पर 9 दिया है ना, 9 लिख देंगे। तो r बराबर, तो भैया अगर b 9 दिया है तो r कितना होगा भैया? 8 तक होगा। क्लियर? और b 9 दिए तो r, ये r मतलब होता क्या है? ये होता है सेल्सफल। क्या होता है? सेल्सफल, जिसे हम रिमाइंडर करते हैं। अब लिखेंगे, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सूत्र से a बराबर b की प्लस में r। क्या? a बराबर b की प्लस में r। a तो a हो गया, b क्या भैया? b 9 रखेंगे, उसके बाद q, यहाँ पर ही देखा r बराबर 0, 0 हो गया भैया। यहाँ पर मैं कहा गया था ना, एक मिनट, यहाँ पर r बराबर 0 रखने पर, इसलिए a बराबर 9q प्लस में 0, तो a बराबर हो जाएगा 9q। लेकिन हमसे कहा था कि भैया घन मतलब क्या? q ना। हाँ भैया, तो a बराबर 9 गुने 81q के हो जाएगा q। हाँ, फिर 3 गो होता है भैया, 3 गो है ना, हाँ 3 q है, तो 9q गुने 9q गुने 9q, ठीक है। इसलिए q बराबर 9 कॉमन निकालिए, क्या कॉमन, तो यहाँ पर खाली q के ऐसा आ गया, कोई दिक्कत नहीं भैया, क्योंकि आप ये 9 बाहर निकाल रहे हैं, 9 कॉमन निकाल दिए हैं। आप ये ऐसे मत कीजिए, क्यों? आप ये ऐसे बिल्कुल मत कीजिए, नहीं हम ऐसे ही करेंगे, कोई दिक्कत है ना भैया। ये 9 क्यों गुने 9 क्यों गुने 9 क्यों है ना, तो हम 9 कॉमन निकाल लिए। जब 9 कॉमन निकाल क्या बचा भैया? क्यू बचा है, क्यू कितने है? 3 है, 3 हो गया। हम लिखेंगे ना, यहाँ पर लिख देंगे जहाँ
जहाँ क्यू क्यू के क्यू बराबर ए माना है। क्या माना है? ए माना है। इसीलिए जहाँ क्यू है ना यहाँ पर 9m हो गया। कोई दिक्कत है? नहीं भैया। एक तो हमें आ गया क्या 9m, तो 9m आ गया। उसके बाद मेरे प्यारे भाई, उनके बाद हमें r बराबर 1 पर, क्या r बराबर 1 पर भाई a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। हाँ भैया, तो एक हो गया 9q प्लस आर की जगह क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो यहाँ पर घन कहा था, तो चलिए 9q प्लस 1 के q। तो भैया क्या आप लॉन्ग बेस बनाएंगे? नहीं, हम आपको a प्लस बी के होल क्यू के बारे में बात कर रहे हैं। इसका फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यू बराबर a के क्यू प्लस में b के क्यू प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab के स्क्वायर। बस इस बात को इसी तोड़ना है हमें, ठीक ना भैया? क्या देखो 9q प्लस 1 है ना, तो हमको ना कुछ करना नहीं है, बस इनके रूप में तोड़ देना है a प्लस बी के होल क्यू में। तो a के क्यू होता है प्लस b के क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab के स्क्वायर। चलिए हम जानते हैं कि आप लोग ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला क्या होता है? a के क्यू ना, a कितना है 9 के क्यू प्लस बी के क्यू 1 के क्यू प्लस 3 गुने 9 के क्यू के स्क्वायर गुने बी प्लस में 3a मतलब क्या है 9q 1 के स्क्वायर। हम देखना चाहते हैं कि 9q के क्यू हो गया प्लस में 1 हो गया ना, प्लस में कितना नाम है 81, 3 गुने 81 क्यू के स्क्वायर प्लस में 27 क्यू। तो हम चाहते हैं यहाँ पर आप 9 बाहर निकाल दीजिए। क्या 9 कॉमन, यहाँ पर क्या बच गया भाई क्यू हो गया। उसके बाद जब आप 9 बाहर निकाल दिए, तो यहाँ से 9 जब बाहर निकाले मेरे प्यारे भाई, 3 गुने क्या हो जाएगा 3 गुने 9 क्यू के स्क्वायर हो जाएगा प्लस जब 9 बाहर निकाल दिए तो 3 क्यों होगा भाई, प्लस 1 था ना, प्लस में 1 कर दीजिए। कि जितना है आप a बराबर 9 इनको m मानना है प्लस में 1, इसीलिए मेरे प्यारे भाई 9m प्लस में 1। समझ गए? नहीं भी हम बिल्कुल नहीं समझे। देखो जितनी बतिया है ना, ये बतिया इनको हम a मान लिए ताकि इस रूप में आ सके। ठीक है भैया, एक और कहा गया है 9m प्लस 8 में, क्या दिक्कत है? आइए, दिक्कत क्या है भैया? r बराबर 2 पर, क्या r बराबर 2 पर भैया आपको ना यहाँ पर थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा, हम इस बात को जानते हैं। देखो हम कुछ किए नहीं हैं, जितना मनवा लिखे है ना खाली 9 को बाहर निकाल दिए हैं, 9 को बाहर निकाल दिए हैं, बाकी सब लोग को ना हम m माने हैं। क्या माने हैं? m। समझ गए? नहीं भैया, तो हम मेरे कहने करते ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे ध्यान से देखिए और घर पर ना बैठ कर इसे बनाइएगा, ठीक ना, ताकि आप आने वाले समय जब बच्चों को पढ़ाएं तो आप उसे बेहतर कर सकें। ठीक है, अब r बराबर 2 पर भैया, r बराबर 2 पर करेंगे हम तो यही हो जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस में r। हाँ, तो a बराबर 9q प्लस में r क्या 2। भैया आप घन कहा गया है ना, तो घन 9q प्लस में 2 q। और आप ना इनको तोड़ दीजिए किनके रूप में? इसके रूप में, मतलब a प्लस बी के होल क्यू के इनके रूप में तोड़ दीजिए, तो हमारे प्यारे भाई हो जाएगा a बराबर क्या 1 के क्यू ना भैया 9 के क्यू प्लस में b के क्यू प्लस में 3 a के स्क्वायर a के स्क्वायर प्लस में b कितना है 2, फिर 3a 9q फिर 2 के स्क्वायर। आपको ज्यादा ध्यान नहीं देनी बातों पर, तो भैया 9q गुने 81q के स्क्वायर हो जाएगा
हाँ नवा 81 ना हो, यहाँ 3 गो बार क्यों 9, हाँ भाई 3 गो बार मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ पर एक हो 9 हो गई और बाद 81 3 भइल नवा 81। देखो 9 क्यू गुने 9 क्यू गुने 9 क्यू, समझ रहे हो, 9 क्यू लिख दिए नवा 81, 81 हो गया। यहाँ पर क्यू के स्क्वायर तो क्यू के स्क्वायर, उसके बाद क्या हो जाएगा 8 नहीं होगा, 2 गुने 2 गुने 2 2 निके 4 4 2 निके 8, चलिए 8 हो गया। और 3 गुने 81 क्यू के स्क्वायर गुने 2 प्लस में 3 गुने 9 क्यू गुने 4, ठीक है। अब यही बात को हम यहाँ पर लिख रहे हैं और तो देखो, हाँ चलिए हम लिखेंगे ए बराबर क्या, ए बराबर जितना है 9 कॉमन क्या क्या 9 कॉमन, 9 कॉमन निकाल लिए। उसके बाद 81 क्यू प्लस में 3 गुने 9 क्यू के स्क्वायर गुने 2 प्लस में 9 बाहर 3 12 क्यू प्लस में मेरे प्यारे भाई प्लस में 8, जो 8वां है ना उसको ले लिए प्लस में 8। अभी जितना ये है ना इसको मान लेंगे एम, क्या मानेंगे एम, तो 9 एम मानना है, क्या मानना है एम मानना है, प्लस में 8, ए बराबर 9 एम प्लस में 8, बस लिख देंगे। अतः धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस में 1 और 9m प्लस 8 के रूप में है, ठीक ना। पहले आप तो बना लीजिए, देखिए और हम बात कर दें आप लोगों से कि ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आप इसे बनाइए, ठीक ना। और आप लोग उतार लीजिए, उसके बाद हम क्लास को अंत कर देते हैं, ठीक है मेरे भाई। धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए, आपको हमेशा आभारी रहेंगे, ठीक है। चलिए तो चलिए मेरे प्यारे भाई, लव यू सो मच, ठीक है। और अब शुरू कर देगा थोड़ा सा, चलिए देख लीजिएगा, ठीक ना। स्क्रीनशॉट मार लीजिए, स्क्रीनशॉट। चलिए बाय मेरे प्यारे भाई।